हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करा रही हूँ। और अभी लास्ट संडे आपकी विद्या ज्ञान की प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा हो चुकी है, तो अब मैं लेके आई हूँ आपके लिए मेंस की तैयारी। तो शुरू करते हैं पेपर 2 के लिए तैयारी। तो आज हम शुरू करते हैं आपके मेंस की यानी कि पेपर 2 के लिए रीजनिंग की पहली क्लास। आपकी रीजनिंग की फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है रीजनिंग की फर्स्ट क्लास। और वो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे इजीएस्ट टॉपिक वो है अल्फाबेटिकल सीरीज, इसको बोल सकते हैं वर्णमाला श्रृंखला। तो ये जो मैं आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ, ये जो बैच स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं ये जो कर रही हूँ बिल्कुल आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो आराम से चलेंगे, बहुत जल्दी भागने की कोई जरूरत नहीं है। तो अल्फाबेटिकल सीरीज, अब हमें एक बात पता है कि पेज के दो डायरेक्शंस होते हैं। वाओ व्हाट अ लाइन, वेट, ओके यस, ये होती है आपकी राइट साइड। कौन सी साइड होती है जी? राइट साइड। और ये होती है आपकी लेफ्ट साइड। जब हम इंग्लिश वर्डमाला यानी कि इंग्लिश के अल्फाबेट लिखते हैं, तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं? लेफ्ट से। तो हमारे लेफ्ट से स्टार्ट होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एन के एल एम। ये जो होता है ये आपका आधा ये होते हैं ए से एम तक, और आधे होते हैं आपके एन एम सॉरी एन के बाद उल्टा पढ़ रही हूँ, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये जो होती है आपकी लेफ्ट साइड होती है, और ये जो होती है आपकी ये एक्सट्रीम राइट साइड होती है। अब होता क्या है कि हमने क्या कर रखा है कि क्योंकि टोटल कितने होते हैं, टोटल अल्फाबेट्स होते हैं आपके, टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं। कितने होते हैं जी? 26 अल्फाबेट्स होते हैं। जब टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो हमने ये जो 13 है इनको हाफ कर लिया, और ये बाकी के जो 13 है इनको हाफ कर लिया। ठीक है, ये एक हाफ है और ये दूसरा हाफ है। आपने बोला ठीक है। मैंने कहा अगर मैं इसको नंबरिंग दूं तो बहुत आसान है नंबरिंग देना। जी ठीक है, देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। आपने बोला बहुत इजी है। अब आप बोलोगे कि इसमें से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। मैंने कहा मैं अल्फाबेट्स करा रही हूं, तो इसके दो टॉपिक कवर कराऊंगी। एक तो इनकी सीरीज हो गई, और दूसरा इनका ऑर्डर्स, जो डिक्शनरी ऑर्डर्स पूछे जाते हैं। अब इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? मैंने कहा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है? मान लो कि जो ABCD लिखे हुए हैं, जिस पैटर्न में लिखे जाते हैं, लेफ्ट से राइट लिखे हुए हैं, तो आपको बताना है कि लेफ्ट से 9th प्लेस पर कौन है। आप बोलोगे लेफ्ट से 9th प्लेस पर तो आई आता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब मैंने ये पूछा कि 9th से राइट से यानी कि उल्टे से, राइट से आपके राइट से 10th प्लेस पर कौन है। तो आप बोलोगे राइट से 10th प्लेस पर कौन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि क्यू होगा, 17 नंबर होगा। मैंने कहा आपने 17 निकाला। मैंने कहा एक काम क्यों नहीं करते कि जेड जो है आपका 27 पर है, वो जो नंबर निकालना है 10th, उसमें जेड में एक और प्लस कर लो, कितना हो गया? 27। यानी कि अब आपके पास कितने अल्फाबेट हो गए? इमेजिनरी 27। अब आपको राइट से जितना भी कम करना है उतना माइनस कर दो। आपने बोला मैम ये कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा किसी ने मुझसे पूछा कि राइट से यानी कि दाएं से 11th प्लेस पर कौन सा होगा। मैंने कहा 27 माइनस 11 यानी कि 16,
यानी कि जो स्टार्टिंग से 16 नंबर पे होगा ना वो होगा। आपने बोला आपने स्टार्टिंग से क्यों निकाला, मैंने कहा देखो कितने नंबर है टोटल, टोटल तो 26 है, आपने 27 क्यों बोला, मैंने कहा जो प्लेस है ना, जो नंबर है उसका प्लेस भी तो मैं काउंट करूंगी। आपने बोला मुझे नहीं समझ में आया, मैंने कहा कोई नहीं, आप धीरे धीरे यहाँ पे समझिए। वो क्या है कि इधर समझिए, मैंने बोला था कि इधर से 11वां, इधर से 11वां, तो जो 11वां प्लेस है, जो नंबर है उसमें वो भी तो ऐड हो रहा है, वो इधर से काउंट करूंगी तो भी कोई नंबर पे आएगा, तो 2 बार ऐड हो गया नहीं हो गया। आपने बोला नहीं समझ में आया, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये इधर से तो लेफ्ट से कौन सा है 13 है एम, और राइट से कौन सा होगा, मैंने कहा देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14, यानी कि एम की जो प्लेस है बाएं से 13वें स्थान पर है, और एम की जो प्लेस है वो दाएं से 14वें स्थान पर है। तो एम का कौन सा प्लेस 27 हो गए, तो ऐसे तो अल्फाबेट 27 हो गए, मैंने कहा अल्फाबेट 27 नहीं हुए, एम का एक जो प्लेस है ना आपने अभी वो भी तो निकालना है, एम अपनी जगह पर बैठा है ना। आपने बोला हाँ, अब मुझे समझ में आ गया कि आपने एक प्लस क्यों किया था, क्योंकि सामने वाले की जो जगह है, सीट नंबर है, वो भी तो उसमें एडेड है जो आपने काउंट किया। मैंने कहा हाँ वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने कहा आपको ऐसे कर दिया, मैंने कहा अभी आपसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अभी तो आपसे क्वेश्चन ऐसे बने, अब क्वेश्चन बनेंगे आपको कि आपने क्या किया कि सीरीज को उल्टा कर दिया, यानी कि जो लेफ्ट पे थे वो राइट में कर दिए और जो राइट पे थे वो लेफ्ट पे कर दिए। तो अब कैसे हो जाएंगे, अब कैसे हो जाएंगे, अब हो जाएगा, अब सेम हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब उल्टा हो गया ये, अब जो लेफ्ट पे थे वो राइट पे हो गए, जो राइट पे थे लेफ्ट पे हो गए। अब बोलो, आप बोलोगे तो मुझे कैसे याद रहेगा, मैंने कहा अब क्या करना है आपको, अब तो आपको याद नहीं रहेगा। मैंने कहा कोई काम नहीं, कुछ नहीं करना, मैंने कहा आपको ये याद रखने की भी जरूरत नहीं है कि कौन सा 1 पे आएगा कौन सा 2 पे आएगा। मैंने कहा अगर किसी ने मुझसे ये बोला कि सीरीज आपकी उल्टी कर दी, मैंने कहा ठीक है आप सीरीज उल्टी कर दीजिए, और उसने बोला कि जो लेफ्ट से 10th पर है, लेफ्ट से 10th पर है तो कौन सा नंबर है, मैंने कहा मैं तो एक ही ट्रिक लगाने वाली हूँ, वो कौन सी है 27 वाली। मैंने कहा 27 में से मैंने 10 माइनस किए यानी कि 16, जो राइट से 16 पे, जो पहले वाला 16 था, ऊपर वाले में जो 16 था वही इधर से 10th पे होगा। आपने बोला आयुष, मैंने कहा काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी आई एम सो सॉरी यार 17 आया ना, क्यू कौन से नंबर पे होता है 17 पर। अब मुझे एक बात तो पता है, मेरे को एक बात समझ में आ गई कि मेरे को जब मैं स्टार्टिंग से अल्फाबेट लिख रही हूँ तो मुझे इनके नंबर्स याद हो जाएंगे कि जो ए होगा वो फर्स्ट पे होगा, बी होगा वो सेकंड पे होगा। तो अब मैं इनको याद कैसे रखूंगी, मेरे को इतना आसान तो नहीं है इनको याद करना। तो मैंने कहा देखो एक मैजिक वर्ड्स है आपके पास, ई जो टी, ई जो टी। ई आपका 5 पे होता है, जे आपका 10 पर होता है, यू ओ आपका 15 पर होता है, टी 20 पर होता है, ये 25 पर होता है। ओ हो अब बोलो अब तो बहुत ईजी हो गया, इसके आगे के 5 4, इसके बीच के 4, इसके बीच के 4, इसके बीच के 4, इसके बीच के 4 और इसके बाद का 1, मुझे याद ही हो गया। याद हो गए ना अब तो नंबर कौन सा, मैं अंदाजा लगा लूंगा। हाँ अगर इनको उल्टा कर दिया जाए, आपने बोला ठीक है उल्टा कर दिया गया, मैंने कहा अभी तो ये उल्टा किया गया, अब क्या हो सकता है आपका हाफ उल्टा किया जा सकता है। कैसे, मैंने कहा जैसे आपका ये लिखा हुआ था हाफ, 2 हाफ लिख लेते हैं पहले, ए बी सी डी, ये जो हाफ था
ये आपका लिखा हुआ था, ये राइट पर है और ये लेफ्ट पर है। अब इस राइट को, इसको उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा, M L K J I H G E F D C B A, कुछ ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि ये टोटल नंबर कितने हैं, ये टोटल नंबर कितने हैं, ये टोटल नंबर है 13। अब मुझसे कोई पूछे कि मैंने पहले हाफ को उल्टा कर दिया और मैंने राइट से फोर्थ किया, मैंने कहा देखो 13 है तो मैं एक एक्स्ट्रा क्यों लूंगी, वो मैं आपको बता चुकी। तो मैं 14 में से राइट पे कितना है, राइट से कितना है आपका, राइट से आपका 10th है, राइट से आपका 10th है, राइट से 10th है तो आपने माइनस कर देना, राइट से 10th है तो कितना आएगा 4। मैंने काउंट कर लो 1 2 3 4, 4 नंबर तो कौन है, जे। ठीक है। अगर इसने, अरे रे मैंने राइट और लेफ्ट ही उल्टा लिख दी, वाह, ये हमेशा आपका लेफ्ट होता है और ये आपका राइट होता है। राइट से फोर्थ है, राइट से फोर्थ कौन होगा, मैंने कहा राइट से फोर्थ है, अगर वो उल्टा हुआ है, मैंने कहा ये उल्टा हुआ है, राइट से फोर्थ पूछ रहा है यानी कि लेफ्ट से फोर्थ, उल्टा करके राइट से फोर्थ पूछे, अगर उल्टा करके उसका डायरेक्शन भी उल्टा कर देता है ना तो आपको सेम डायरेक्शन में जाना है। आप नहीं समझे कि उसने पूछा ABCD, यानी कि उसने पूछा कि राइट से 10th कौन सा होगा, मैंने कहा लेफ्ट से 10th पूछे और राइट से 10th पूछे। सीरीज को क्या किया उसने, सीरीज को उसने उल्टा किया। अगर उल्टा नहीं करता तो मैं क्या करती, ऐसे माइनस करती। जब सीरीज को उल्टा किया है तो मैं डायरेक्ट 10th नंबर पर कौन है मेरा, जे है, तो जे हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे चलते। क्लियर है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन। इसके बाद आपसे एक और चीज, कभी कभी क्या होता है ये आपसे अपोजिट भी पूछ लेता है। ये जो सीरीज है आपकी, इसके अपोजिट, ये वैसे तो आपके सिक्वेंसिंग में पूछे जाते हैं, सीरीज में, अल्फाबेटिकल सीरीज में ये आपसे पूछ लेता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत 21 22 23 24 25 और ये जो साइड होता है वो 26 पर होता है। क्लियर है, ये आपसे पूछ लेता है अपोजिट, लेकिन ज्यादातर नहीं पूछेगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बहुत आसानी से कराऊंगी, बहुत धीरे धीरे कराऊंगी, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन है, ओके हमारा क्वेश्चन ये कुछ है, पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लेके आई हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि मैम आप हिंदी में ही पढ़ाती हो, इंग्लिश में नहीं पढ़ाती। बच्चा एक्चुअली क्वेश्चन पेपर हिंदी में आता है, इंग्लिश में भी आने लगा है, तो मैं आपको दोनों में पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्यतक्रम में लिखे जाएं, यानी कि उल्टे लिखे जाएं, तो दाएं से 20वें और बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। If all the letters of the English alphabets are written in reverse order, then which letter will come exactly in the middle of 20th letter from the right and 21st letter from the left? बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ये कहना क्या चाह रहा है, He is trying to say कि मैंने लेफ्ट टू राइट उनका डायरेक्शन चेंज कर दिया। मैंने कहा ऐसा करते हैं, लिख के देख लेते हैं, ये लिख के देख लो। इधर क्या आना है आपका, ए आना है, और इधर क्या आना है आपका, जेड आना है। अब मैं यहाँ पूरे लिखने की बजाय मुझे पता है यहाँ पर एन आना है और यहाँ पर एम आना है।
अब बीच के लेटर्स तो मुझे पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मैं पूरे लिखूं, मुझे पता है तो मुझे पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे हाफ्स पता है, दो दो हाफ क्या होते हैं। तो मैंने कहा इधर अब ये कौन सा था, राइट था, राइट, और इधर ये क्या था, लेफ्ट। अब उसने मुझसे पूछा है इफ द व्हाट विल द एग्जैक्ट मिडिल लेटर ऑफ द 20th लेटर फ्रॉम द राइट। अगर मैं आपके राइट से 20th लेटर मेजर करूं तो 20th लेटर कौन सा होता है, जो इसका रिवर्स करने पर, यानी कि ए से 20 क्या होगा। देखो ये तो मैं जानती हूं, अगर कोई चीज हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो 20 पे क्या होगा आपका, 20 पे होगा आपका टी, टी, ओके टी। अब इसने आगे क्या बोला है कि 21 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, 21 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अब यहां पर क्या है, जेड है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वहां पर कौन सा लेटर होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जेड 26 नंबर पर आता है, और उस नंबर का, उस लेटर का नंबर क्या है, 21, यानी कि मैं 27 में से कितना माइनस करूंगा, 21, यानी कि 6 नंबर पर वो लेटर क्या, कौन सा है यहाँ पर है आपका एफ, यानी कि 6 नंबर पर। यहाँ पर क्या है आपका टी, 20 नंबर पर, 20 नंबर पर टी है आपका, इधर 6 नंबर पर आपका एफ है। तो एफ टी के बाद क्या आता है, या तो आप क्या करोगे, यहां से क्या करने वाले हैं हम कि इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या होगा, हम ऐसे निकाल लें। कैसे निकालेंगे कि 6 ये हैं और इधर कितना नंबर होंगे, 7, 20 ये इधर कितने नंबर होंगे जी आपके, 13 में से कितने नंबर होंगे बताएं सर, 6। क्या आपके एग्जैक्ट मिडिल का वर्ड एम नहीं होगा, आपने बोला कैसे निकालना है, मैंने कहा रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। मैंने कहा मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने कहा मैं यहाँ से एफ और टी के बीच की अल्फाबेट्स लिखने वाली हूँ। आपने बोला लिख लीजिए, क्योंकि कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा कोई नहीं, लिख लेते हैं, वेट। यहाँ पे आपका ये था एम, ये था आपका एम। मैंने कहा मैं एफ और टी के बीच के अल्फाबेट्स लिखने वाली हूँ, या तो मैं रिवर्स में लिख लेती हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पर बिना एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, एफ और टी के बीच की एग्जैक्ट बीच में, तो मैं ऐसे निकालने वाली हूँ, ऐसे काट काट के, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मिडिल वर्ड चाहिए। अब क्या हुआ, अब हुआ कुछ यूं कि ऐसे करते करते तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, तो मेरे पास कोई ट्रिक होनी चाहिए ना, एम आएगा ये मुझे पता है। मैं यहाँ पे ऑप्शंस इसलिए नहीं लेके आई हूँ क्योंकि मेरे को समझाना है, तो ऑप्शन से नहीं कर रहे अभी, ठीक है। वी विल गो ऑन ऑप्शंस लेटर ऑन। एम आएगा, अब मैम एम आएगा, बट क्या हम एग्जाम में इतना सब कुछ करेंगे बैठ के, आई सेड नो, वी वॉन्ट डू दिस, व्हाट वी विल डू, नो प्रॉब्लम। ये कितना है 20 और ये कितना है 6, 20 + 6 कितना हो जाएगा 26, 26 का हाफ कर दूं, 13th नंबर पर कौन सा लेटर होता है आपका एम। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। आपने बोला ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैंने कहा नहीं कर सकते, मैंने कहा मत करो। मैंने कहा 20 और ये माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 14, 14 का हाफ 7। मैंने कहा इधर से 7 या फिर इधर से एफ से 7 कर दो या फिर टी से 7 कर दो, कौन आएगा एम आएगा। आप बोलो कैसे पता चलेगा, मैंने कहा 6 यहाँ पर है, इसका 7 और ऐड करोगे कौन सा नंबर हो जाएगा 13th नंबर हो जाएगा। मैंने कहा 13th क्या होगा एम होगा, बहुत इजी था। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अंग्रेजी वर्ड माला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं क्या अक्षर है। आपने बोला ठीक है जी, क्या कहना चाह रहा है। आपने बोला बड़ा इजी सा लग रहा है, यानी कि A to Z।
A to Z। अब क्या है, ये कौन सी, ये होता है आपका लेफ्ट और ये होता है आपका राइट, ये होता है आपका राइट। अब इसने बोला कि लेफ्ट से 18th, मैंने कहा ठीक है 18th पर कौन है, आर है। अब आर का क्या पूछा उसने, अब उसने पूछा है 7th लेटर टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट इधर होगा या इधर होगा, तो उसका लेफ्ट किधर होगा, आर का इधर होगा लेफ्ट, तो 7th लेटर टू द लेफ्ट। तो मैंने कहा 18 में तो 7 माइनस कर दो, मैंने कहा आर यू श्योर, 7 माइनस कर दो, कितना बचा 11, उसमें +1 कर दो 12। आपने, मैंने पूछा, मैंने यहाँ पर आपने 1 प्लस क्यों किया, तो आपने बोला कि मैम जो लेटर है ना वो खुद को भी तो काउंट करवा रहा है, तो यानी या तो आप लेफ्ट से 12th निकाल दो, यानी कि आपका L, या फिर R का आप 7 बाएं चल दो। तो आप बोले कि पहले मैम मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं ना काउंट करके देखूंगा, मैंने कहा काउंट करके देख लो, मैं लिख के देख लेता हूँ, मैंने कहा ऑफ कोर्स लिखिए, LMNOPQR, इसका 7th 1 2 3 4 5 6 7 कौन है, क्लियर है। ये टेक्निक पर भरोसा है, ये होती है आपकी शॉर्ट टेक्निक। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने 1 इसलिए प्लस किया है क्योंकि वो खुद के प्लेस को भी तो काउंट करेगा। जब आप 5 लोग जाते हो, 5 दोस्त जाते हो, तो आप काउंट करते हो 1 2 3 4 5, खुद को भी तो काउंट करते हो, ऐसा तो नहीं कि खुद को भूल जाते हो, वही तो वो अपनी प्लेस भी तो बना के चलेगा ना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई मैं यहाँ पर ऑप्शंस इसलिए नहीं लेके आई हूँ क्योंकि मेरे को ये सॉल्व कराने थे, तो आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना और आप मुझसे ये मत बोलना कि मैम आपने यहाँ पर ऑप्शंस क्यों नहीं बनाए। मैं जानबूझ के ऑप्शंस नहीं लेके आई हूँ, अगर मैं आपको वर्कशीट दूंगी तो वहां पर आपके ऑप्शंस के साथ दूंगी, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20 में, यानी कि ए यहाँ पर है, आपका Z इधर है, ये आपका सिंपल, फिर से कलर ले लेते हैं, ये आपका लेफ्ट, ये राइट। देखो भाई, राइट को आपका दायां बोलते हैं, ये बात समझ लेना, और सॉरी राइट को दायां बोलते हैं, लेफ्ट को बायां बोलते हैं, ये बात आप समझ लेना, है ना। मुझे तो बहुत सालों में जाके समझ में आई है। वर्णमाला के दाएं से, यानी कि राइट से 20, तो मैंने कहा मैं क्या करने वाली हूं कि मैं 27 में से 20 को माइनस कर लूंगी, तो कितना आया 7, यानी कि मुझे पता चल गया कि वो लेटर कौन सा है, वो लेटर है आपका G। आपने बोला आपने ऐसा क्यों किया, मैंने कहा देखो मुझे पता है कि अगर राइट से कोई चीज आ रही है तो 1 से स्टार्ट हो रही होगी, और मैंने क्या कर लेना है, मैंने 27 में से G को माइनस, मतलब जो नंबर है 20 उसको माइनस कर लेना है। मैंने अब आपसे पूछना है कि आपने 27 में से क्यों माइनस किया, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप 26 में से 20 माइनस करो, फिर उसमें 1 प्लस करो, उससे तो अच्छा है कि मैंने पहले ही क्या ले लिया, 27 ही लेके चली हूँ, मैं शुरू से ही 27 इसलिए ले लिया है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। अभी कोई मुझे कमेंट में बोले कि मैम 26 ही अल्फाबेट होते हैं, मुझे भी पता है बेटे 26 ही अल्फाबेट्स होते हैं, लेकिन मैंने ये क्यों लिखा है, जिससे कि बाद में उसमें आप एक प्लस ना करें। जी, व्हाट विल बी द सेवेंथ लेटर टू द राइट ऑफ द 20th लेटर फ्रॉम द राइट। अब बताओ 7th, इसका क्या होगा, इसका 7th लेटर कौन सा होगा, मैंने कहा जी के 7th क्या होगा, लिख लो ए, 7th लेटर फ्रॉम द राइट, ये क्वेश्चन ना आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। उसने पूछा 7th लेटर टू द राइट, जी के 7th लेटर क्या होगा, जी कौन से प्लेस पर है, 7 प्लेस पर, कितने प्लेस पर और राइट जी है 7 पर, 14 प्लेस पर। 14th प्लेस पर कौन होता है आपका, 14th प्लेस पर आपका कौन होता है जी, 14th प्लेस पर आपका एन होता है, तो एन होगा। उसने क्या पूछा है, जी के राइट में, जी का राइट इधर हो जाएगा, टू द राइट, व्हाट विल बी द 7th लेटर टू
द राइट ऑफ 20th लेटर फ्रॉम राइट। टू और फ्रॉम का ध्यान रखना, इसलिए आप एक बार हिंदी में पढ़ के देखो। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा, यानी कि जो 20वां अक्षर जो आपका जी निकल आया ना, उसके दाएं यानी कि उसके राइट में 7th प्लेस पर कौन होगा? कौन होगा आपका? एन होगा। ठीक है, कैसे निकाला? क्लियर है? यहां से आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी। बहुत बहुत इजी क्वेश्चंस करा रही हूँ, ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं लेके आऊंगी क्योंकि फिर तुम लोग पूरी देखते नहीं हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आती। प्रथम अर्धांश, अर्धांश यानी कि फर्स्ट हाफ का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा, कौन सा है? विच इज द लेटर ऑफ द फर्स्ट हाफ हुज प्लेस विल नॉट चेंज। मैंने कहा कितने होते हैं? 13। मैंने कहा देखो 7 वो प्लेस है जिसका जिसका नंबर है चेंज नहीं होगा। आपने बोला क्यों चेंज नहीं होगा, कैसे कैसे चेंज नहीं होगा? मैंने कहा ठीक है लिख के देख लो। मैंने कहा ये है लेफ्ट, ये है राइट। A B C D E F G H I J K L M। फर्स्ट हाफ मुझे पता है कितना होता है। मैंने कहा इसको मान लो राइट से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13। मैंने कहा अब अगर हम इसको उल्टा कर दें तो हम लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे 1 2 सॉरी पहले हमने लेफ्ट से नंबरिंग की, फिर हम राइट से नंबरिंग करेंगे। 2 3 4 5 6 7। कौन सा प्लेस है? 7, यानी कि जी जो है वो ऐसा लेटर है जो कभी चेंज नहीं होता। कौन सा लेटर है आपका? जी। ठीक है, अब ये पूछेगा आपका सेकंड हाफ का। सेकंड हाफ का कौन सा है? द्वितीय अर्धांश का लेटर जो कभी चेंज नहीं होता, कौन सा होगा? तो आपका 21st लेटर। 21st लेटर कौन सा होता है आपका? वी। आपने बोला ऐसे कैसे? मैंने कहा लिख के देख लेते हैं ना, हम कोई चीज हवा में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सब कुछ प्रूव करके चलते हैं। मैंने कहा लिखते हैं N O P Q R S T U V W X Y। मैंने कहा नंबरिंग करो, लेफ्ट से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब आप ये ऑब्जेक्ट मत करना कि आपने 1 नंबरिंग क्यों की है, क्योंकि मैं हाफ की नंबरिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो अपने हिसाब से भी काउंट कर सकते हैं, वरना आप चाहो तो 14 15 16 भी कर सकते हो। जब मैं इसको उल्टा करूंगी तो मैं नंबरिंग ऐसे कर सकती हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ओ सॉरी 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 सॉरी, टी ऐसा नंबर होगा जो चेंज नहीं होगा। टी 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 टी। टी आपका वो नंबर होगा जो आपका चेंज नहीं होगा। टी आपका वो नंबर होगा जो आपका चेंज नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़कर यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तब आपके बाएं से 19वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? मैंने कहा ठीक है जी, आपने क्या करना है कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने A to M यानी कि A to M आपने ऐसा ही छोड़ दिया, और आपने क्या किया, बाकी को ऐसे ही लिख दिया, यानी कि Z Y X W V U T S R Q P O N O P Q R S T U V W X Y Z। ये M आता है 13 पर, 13वां, 14 15 16 17 18 19। 19 पे क्या है आपका? 19 पे आपका है जी U। U जब आपका 19वां आया, कहाँ से? दाएं से तो पूछा आपके, यानी कि लेफ्ट से, सॉरी बाएं से, बाएं से यानी कि लेफ्ट से पूछा है। अब उसने पूछा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़कर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तब उसके बाएं से
19वें अक्षर के बाएं। अब 19वें अक्षर के बाएं यानी कि लेफ्ट में, लेफ्ट तो इधर हुआ, लेफ्ट में तीसरा कौन सा होगा, 1 2 3, तो तीसरा कौन सा होगा आपका जी, तीसरा आपका क्या होगा, x होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ये तो आप लिख के कर सकते थे, आप एक और तरीके से कर सकते थे। वो तरीका क्या था, वो तरीका क्या था, बहुत ही इजी था। मैंने कहा अब आप क्या कर सकते थे कि आपको कितना चाहिए था, आपको चाहिए था, आपको चाहिए था जी 13 तो ये था, 6 और चाहिए था। अब आप क्या करते, आप पीछे से 6 गिनते, यानी कि 26 में से 6 माइनस कर देते, 27 में से आप 6 माइनस कर देते, तो 21 नंबर पे कौन होता है आपका, 21 नंबर पे होता है आपका यू। जब यू 21 नंबर पे होता है, आप बोलोगे आपने ये 27 क्यों लिया। मैंने कहा देखो 13 तो एज इट इज है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे को तो ये निकालना है ना, और मेरे को कितना निकालना है, पीछे से 19 निकालना है। लेकिन 19 तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि 19वां नंबर होगा वो कौन सा होगा। मैंने कहा 13 नंबर तो मेरे पास सेफ है, अभी मुझे 19 बनाने के लिए कितने नंबर चाहिए, 6 नंबर। मैंने कहा जब Z 27 पर होता है तो Z को लगा के 27 होंगे और उस नंबर को लगा के, तो मैं जब इसको माइनस कर दूंगी, 27 में से 6 माइनस कर दूंगी तो वो 21 नंबर पे होगा। यानी कि मैं इधर से देखूं सीधा तो 21 नंबर पे वो नंबर होना चाहिए, तो वो यू ही तो था जो 21 नंबर पे था। अब उसका थर्ड, उसका तीसरा, 1 2 3, तो क्या है थर्ड लेटर, एक्स है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्डमाला में दाईं ओर से 9वां, यहाँ पर ए है और यहाँ पर आपका जेड है, ये आपका लेफ्ट हो गया और ये आपका राइट हो गया। मुझे पता है कि राइट को दायां बोलते हैं और लेफ्ट को बायां बोलते हैं। उसने बोला है कि व्हाट विल बी द 9th, दाईं ओर से नाया यानी कि इधर से 9वां। मैंने कहा देखो मुझे 9वां तो इधर से नहीं पता, क्योंकि मैंने जेड को तो 1 दे नहीं रखा, जेड को 26 दे रखा है। और जब मैं जेड में से कुछ चीज माइनस करके निकालती हूँ तो कौन सा नंबर लेती हूँ, मैंने कहा मैं एज ए 27 नंबर लेके चलती हूँ, क्योंकि मुझे वो नंबर बाद में ऐड ना करना पड़े। तो मैंने कहा मैं सीधा सीधा करती हूँ, 27 माइनस 9 कितना आएगा, 18th प्लेस। तो कौन सा नंबर होगा, राइट से जो 9th नंबर पे होगा 18th नंबर होगा। तो 18th नंबर कौन सा होता है, लेफ्ट से, यानी कि ए से स्टार्टिंग से आर होता है, और आर इधर से कौन सा है, 9th पर है, मुझे नहीं पता था। अब आया समझ में, क्लियर है ये बात, क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझो इसको, अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा इसको देखो। वर्डमाला में दाएं से, देखो वर्डमाला ए से स्टार्ट होती है, जेड पर खत्म होती है। मैं पूरी वर्डमाला नहीं लिख रही हूँ, ये जो आपका मैं अलग कलर इसलिए ले रही हूँ, इसको हम लिखते हैं लेफ्ट यानी कि बायां, और इसको हम लिखते हैं जी राइट यानी कि दायां। कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वर्डमाला में से दाएं से 18वें अक्षर, मैंने कहा फिर मैं क्या करने वाली हूँ, वही करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे राइट से 18th प्लेस नहीं पता, तो मैं 27 में से क्या करने वाली हूँ, फिर से 18 माइनस करने वाली हूँ। मैंने कहा कितना हो जाएगा, मैंने कहा जी देखो 9 हो जाएगा। मैंने कहा फिर मेरा ए से 9 पर क्या होता है, आपने बोला जी आई आपका 9 पे होता है। मैंने कहा मुझे इतना निकाल लिया, अक्षर के दाएं, इसके आई के राइट में क्या होगा, और 9 जाना है। मैंने कहा आई के राइट में और 9 जाना है, तो कौन सी प्लेस पे जाना है मुझे, मैंने कहा मेरे को तो राइट से ही मतलब लेफ्ट से ही 19th प्लेस पर जाना है। तो मैंने कहा सॉरी 9 पर तो ये है और 9 प्लेस और इसमें ऐड करनी है, यानी कि 18th पर जाना है, यानी तो कौन सा लेटर होगा, आर होगा, आर होगा। ठीक है, क्लियर, क्लियर है ये बात। आगे चलते हैं। अंग्रेजी वर्डमाला में बाईं ओर से, मैंने कहा ए जेड, बाईं यानी कि लेफ्ट,
ये राइट। मैंने कहा बहुत इजी करते चलो। अंग्रेजी वर्ड वाला में बाई ओर से 13, मैंने कहा सिंपल सा पता है मुझे, इधर से 13 यानी कि m, तथा दाई ओर से 8वां, मैंने कहा मुझे 8वां नहीं पता तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने कहा 27 में से 8 माइनस कर दो यानी कि 19 में। 19 पर कौन होता है जी आपका s होता है, 19 पर आपका s होता है। अब क्या पूछा है, इनके बीच में कौन सा होगा, बीच में कौन सा होगा, इनकी एग्जैक्ट बीच में। ये कितने पर है, 13 पर, ये 19 पर। एम एस, मैंने कहा मैं लिख लेती हूँ, एम एन ओ पी क्यू आर, क्या होगा पी, हैशटैग पी क्या होगा, आप इनके मिडिल में होगा। क्लियर है ये बात, आप कर पाएंगे, ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप चाहो तो इनको सॉल्व करके देख सकते हैं, खुद सॉल्व करना, क्योंकि ये सब मैंने आपको करा दी। क्लियर है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी वीडियो आए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।